बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल हकीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रूह जसदिल कौनैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्ल वजूदिल कौनैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसनी वल हुसैन। निहायत काबिल एहतराम साहिब सआदत हज़रत शेख पीर मोहम्मद रफ़ीक़ अहमद मुजद्ददी हाफिज़हुल्लाह तआला और खानवादा बुरहान विलायत मोहम्मदिया हुज्जत शरीयत मुस्तफ़विया काशिफ़ असरार सब मसानी आलम उलूम मुक़त्तआत कुरानी इमाम रब्बानी आरिफ हक्कानी क़य्यूम ज़मानी शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अलामतुल महब्बति वल इश्क़ि फ़िस समा हज़रत शेख अहमद फ़ारूक़ी हनफ़ी मातुरीदी नक्शबंदी सरहंदी मुजद्दद अल्फ़सानी उवैसी रहमानी क़ुद्दिस सिर्रुहु सुब्हानी रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा। आज की ये मजलिस हज़रत अबुल बयान हज़रत शेख सईद अहमद नक्शबंदी मुजद्ददी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स पाक के हवाले से है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ बय्यिनात के हवाले से कुछ मारूज़ात पेश करूँगा, क्योंकि मुझसे बेशतर हमारे उलमा ने हमारे मशाइख ने इस उर्स पाक के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की है। मुझे जो साहिब सज्जादा ने हुक्म दिया है वो बय्यिनात के हवाले से है। मकतूबात शरीफा ये 3 दफातर हैं। जो पहला दफ्तर है ये दारुल मारिफत के नाम से मौसूम किया गया है और दूसरा दफ्तर नूरुल खलाइक के नाम से मौसूम है और तीसरा दफ्तर जिसे दुर्रुल मारिफत का नाम दिया गया है इस नाम से मशहूर है। मकतूबात शरीफा में जो पहला मकतूब है वो हज़रत मुजद्दद पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने शेख गिरामी हज़रत रज़ीउद्दीन मोहम्मद बाकी अल मारूफ ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह को लिखा, वो पहला मकतूब। और उस मकतूब में तजल्ली और ज़ाहिर के हवाले से गुफ्तगू की गई है। शरह करने के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? पहली चीज़ शारे के अंदर जो होनी चाहिए वो ये कि वो अल्फाज की हकीकत को जानता हो। अगर उसे अल्फाज की हकीकत ही ना आती हो तो वो कैसे शरह कर सकता है?
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह बकरा के अंदर, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, कि हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म दिया, सिखाए उन्हें। फरिश्तों का एतराज़ था कि आप ऐसा खलीफा क्यों पैदा कर रहे हैं जो ज़मीन में फसाद बर्पा करेगा, खून बहाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैं जो बात जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि आप फरिश्तों के सामने उन सारे नामों को बयान फरमाएं। फरिश्ते आजिज़ आ चुके थे बयान करने से। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारे अस्मा बयान किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं तुम्हें कहा करता था कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे अस्मा का इल्म अता कर दिया है। अब वो इल्म नस्ल इंसानी में मुंतकिल होता होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तक पहुंचा और फिर वो इल्म उलमाए उम्मत मुहम्मदी के ज़रिए, मशाइख के ज़रिए मुंतकिल होता होता मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत ख्वाजा अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा और फिर जो आपकी निस्बत से वाबस्ता हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अल्फाज की हक़ाइक़ का इल्म आपको अता कर दिया। तो पहली शर्त यह है शारे के लिए कि उसे अल्फाज के मानी आते हों। अब देखिए, आप इस्म ज़ाहिर की तशरीह फरमाते हैं हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के अस्माए तौक़ीफ़ी या सिफ़ातिया में से है। कुरान में इरशाद है, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह की ज़ात ज़ाहिर भी है, बातिन भी है, वो पहले भी है और उसके बाद भी है और वो हर चीज़ की जानने वाली है। हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्दिदी नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर मज़हरी के अंदर हज़रत अबुल बयान इस कौल को नकल फरमाते हैं ज़ाहिर की तशरीह करते हुए। आप फरमाते, फ़ज़्ज़ाहिरु फ़ौक़ कुल्लि शैइन ऐ लैसा फ़ौक़हु फ़ी ज़ुहूरि शै। ज़ाहिर क्या है? जो हर चीज़ पर हावी है, हर चीज़ पर गालिब है और उस पर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती, उसे ज़ाहिर कहा जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो आपने अपनी शहजादी सय्यिदतु निसाई अहलिल जन्नह सय्यिदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक दुआ तालीम की, एक दुआ सिखाई। और वो दुआ क्या थी? आपने फरमाया, क्या मेरी बेटी, अल्लाह की ज़ात अंतल अव्वल, ऐ अल्लाह तू पहले भी है, फलैसा क़ब्ला का शैउन, तुमसे पहले कोई चीज़ न थी, व अंतल आखिर, और तू उसके बाद भी है। जब सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उसके बाद तेरी ज़ात होगी। फिर आप फरमाते हैं, फलैसा बअदका शैउन व अंत ज़ाहिर, और तू गालिब है हर चीज़ के ऊपर। फलैसा फ़ौक़का शैउन, क्योंकि तेरे ऊपर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती। व अंतल बातिन, और तू हर चीज़ के अंदर तेरी रहमतें छुपी हुई हैं, तेरी हकीकत है हर चीज़ के अंदर। इस हदीस को इब्ने बाजा, इमाम इब्ने बाजा ने जिक्र किया। तो हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़ाहिर की तशरीह करते हुए इस लफ्ज़ को वाज़े फरमाते हैं कि ज़ाहिर है क्या। और फिर हज़रत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लामा हक्की ये फरमाते हैं, वज़्ज़ाहिरु वजूदुल कसरा दलाइलुहु अलवादिहा। ज़ाहिर क्या है? ज़ाहिर वो ज़ात है कि जिसका वजूद हर चीज़ में ज़ाहिर है, उसके ऊपर कोई चीज़ गालिब नहीं आ सकती।
लेकिन उसके दलाइल इस कदर ज्यादा हैं, उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। वो अल्लाह की जात है, वो आलम अजल में भी थी, आलम अजल में थी, और उसके बाद अबदुल आबाद तक वही जात चमकती रहेगी। तौहीद के अकीदे को वाज़े किया। तौहीद का अकीदा अहले सुन्नत में ये बुनियाद है, और उसके बाद अकीदा रिसालत है, ख़त्म नबूवत है। अला साहिबिहा अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम। हज़रत मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आप जिक्र करते हैं, आप फरमाते कि वह ज़ाहिर फ़ी मज़ाहिरिल अक़वान बिसफ़ातिही व अफ़आलिही, अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ाहिर है कि कायनात के सारे मज़ाहिर में उस ज़ात की कुदरत के जलवे ज़ाहिर होते हैं, उसकी सिफ़ात के साथ और उसके अफ़आल के साथ। ये औलिया अल्लाह, मशाइख, ये अल्लाह ताला की सिफ़ात के मज़हर हैं। अल्लाह की सिफ़त रहमत, उसके मज़हर अल्लाह के वली हुआ करते हैं। इसलिए इब्तिदा में मैंने जो आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह दोस्त है उन अहले ईमान का, ईमान वालों का। युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, वो उन अहले ईमान को जुल्मात से निकालता है, अंधेरों से निकाल लेता है और ले जाता है रोशनी की तरफ। अब अंधेरे मुख्तलिफ किस्म के हैं, कुफर का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, हसद का अंधेरा, बुग़्ज़ का अंधेरा, कीने का अंधेरा, ये अंधेरे मुख्तलिफ हैं, लेकिन नूर एक है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के वली वो हैं जो हर किस्म की तारीकियों से अपने मोतकीदीन को निकालते हैं और अल्लाह की तौहीद की नूर की तरफ लेके आ जाते हैं। और फिर तजल्ली का मफहूम बयान किया। आप फरमाते कि तजल्ली से किसे कहते हैं? तजल्ली का मफहूम ये है, तजल्ल शैउ तकश्शफा वबाना वज़ाहरा। तजल्ली किसी चीज का जाहिर हो जाना, हकीकत का खुल जाना। अब देखिए बैजिनात, ये सूरह बैजिना से लिया गया है। ये कुरान मजीद की सूरत है, मदीना पाक में नाजिल हुई। बैजिना का माना है वाज़े, रोशन, ऐसी रोशन कि जिसके सामने कोई अंधेरा न ठहर सके। हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस शरह का नाम बैजिनात इसलिए रखा ताकि कुफर के अंधेरे खत्म हो जाएं। जो भी जुल्मत इसके सामने आए, जब बैजिनात की रोशनी इस पे पड़ेगी, वो सारी तारीकी खत्म होकर रह जाएगी। और जो भी अहले हक, जो भी मोहब्बत के साथ बैजिनात को पढ़ेगा, उसके दिल की तारीकी खत्म हो जाएगी। आया था दिल की तारीकी के साथ, जब वापस जा रहा है उसका दिल भी रोशन है, उसका ज़हन भी रोशन है, उसका चेहरा भी रोशन है। फिर आप सूफिया के नजदीक तजल्ली का मफहूम क्या है? आप फरमाते हैं कि सूफिया के नजदीक ज़ाते हक ताला का नूर है, गोया जब सूरतों पर जलवा गर होकर चमकता है तो इसी ज़हूर को तजल्ली कहते हैं। अब तजल्ली कुरान मजीद की तरफ अब रजू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तजल्ली, उसके रब ने पहाड़ के ऊपर डाली। अगर आप में से किसी ने मिस्र की सैर की हो तो जबल मूसा, जो जबल तूर है, वहाँ पर आप जाएं। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह सादत मैसर आई, जब मिस्र में स्टूडेंट थे, रहते थे, तो वहाँ पर एक दो मरतबा जाने का इत्तेफाक हुआ। यहाँ पर स्टेज पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर मुशर्रफ साहब, इस तरह और हजरात, उन्होंने भी उस पहाड़ की ज़ियारत की है। मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी है, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर तजल्ली डाली, तो वो तजल्ली मुनाकिस होकर
फिर आप पे पड़ी, यानी डायरेक्ट तजल्ली आप पर नहीं डाली गई, तजल्ली डाली गई। और तजल्ली जब डाली गई पहले पहाड़ पे पड़ी, और पहाड़ पे पड़ने के बाद फिर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की आंखों पे जाके पड़ी। मुनअकिस शुदा तजल्ली पहाड़ पे पड़ी तो आप बेहोश होकर गिर पड़े, बर्दाश्त ही ना कर सके। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मूसा, तू मेरी एक मुनअकिस शुदा तजल्ली बर्दाश्त ना कर सका तो तू मुझे कैसे देख पाएगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब अपनी ज़ात का दीदार करवाया। क्यों? इसलिए कि वो तजल्ली बचा के रखी थी अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल फरमाते हैं, अत-तजल्ली मा यनकशिफु लिल-कुलूबी मिन अनवारिल गुयूब, के तजल्ली किसे कहते हैं? तजल्ली इसे कहते हैं कि गैबी अनवार जब दिलों पर मुनकशिफ होना शुरू हो जाएं उसे तजल्ली कहा जाता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास बंदों पर अपनी तजल्लियात को उतारा और दिल को इतना साफ कर दिया कि जो भी उसमें उलूम इल्का होते थे, जब इंसान उसे दूसरों के सामने बयान करता था तो दूसरों के दिल भी साफ हो जाया करते थे। मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हज़रत अबुल बयान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब बय्यिनात लिखी तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे कलम आपका न था बल्कि शेख मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी उंगली पकड़कर आपको लिखना सिखाया। और एक मकाम पर जब मैं पढ़ता पढ़ता पहुंचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हज़रत मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं और आप फरमा रहे हैं हकीकत मोहम्मदिया के बाब में। जब आपने हकीकत मोहम्मदिया की बात की तो आपने फरमाया कि ए अबुल बयान, तू मकतूबात शरीफा लिख रहा है तो हकीकत मोहम्मदिया की बात है, तो आप फरमाते जा रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं। अब सुनिए कि आप क्या फरमाते हैं। हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमुल आला हैं, इसमें इलाही हैं, अमरुल्लाह हैं, मब्दा अव्वल हैं, तजल्ली अव्वल हैं, नूर अव्वल हैं, ज़ुहूर अव्वल हैं, शुहूद अव्वल हैं, तअय्युन अव्वल हैं, तनज़्ज़ुल अव्वल हैं, फैज़ अव्वल हैं, रूह अव्वल हैं, ज़िल्ल अव्वल हैं, कलम अव्वल हैं, लूह अव्वल हैं, अक़ल अव्वल हैं, हकीकतुल हक़ाइक़ हैं, काबिलियत ऊला है, बरज़ख़ुल बराज़िक़ है, बरज़ख़े कुबरा है, सिदरतुल मुंतहा हद्द फासिल मर्तबा सूरत हक है, इंसान कामिल हैं, उम्मुल किताब हैं, अल क़ल्बुल वासिल हैं, अल किताबुल मस्तूर हैं, रूहुल कुद्स है, रूहुल आज़म है, रूहुल इमामुल मुबीन है। लिखते लिखते आप फरमाते हैं, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप राबिता बैन ज़ुहूर वल बातिन हैं, बल्कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी हैं। ऐसे मकामात भी आए बय्यिनात में कि महसूस हुआ कि इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सामने जलवागर हैं, आपके लब हिल रहे हैं और आप लिखते जा रहे हैं। और एक जुमला भी ऐसा नहीं बय्यिनात में कि जिसे पढ़कर इंसान बोरियत महसूस करे। एक एक जुमला ऐसा है, पढ़ता जाए दिल साफ होता जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस खानकाहे आला को हमेशा शादो आबाद रखे और इस फैज़ को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।